सबको पता ही होगा कि 31 अगस्त को ध्यान ऐप लॉन्च हो गया है। लेकिन लोगों को ध्यान ऐप इंस्टॉल करने और कम्युनिटी रजिस्ट्रेशन करने में बहुत दिक्कत आती है। इसलिए इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से कम्युनिटी रजिस्ट्रेशन करते हैं और किस तरीके से ऐप इंस्टॉल करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने लिंक ट्री का पेज खुलेगा। उसमें आपको दो विकल्प मिलेंगे। पहला, ध्यान ऐप फॉर iOS, दूसरा ध्यान ऐप फॉर एंड्रॉइड। अगर आपके पास आईफोन है तो ध्यान ऐप फॉर iOS पर क्लिक कीजिए, और अगर आपका फोन एंड्रॉइड है तो ध्यान ऐप फॉर एंड्रॉइड पर क्लिक कीजिए। मेरा फोन एंड्रॉइड है, इसलिए मैं एंड्रॉइड वाले विकल्प पर क्लिक कर रहा हूं। अब आपके सामने सीधा प्ले स्टोर या ऐप स्टोर खुल जाएगा। वहां से आप आसानी से ध्यान ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे ही आप ऐप इंस्टॉल कर लेंगे, आपके होम स्क्रीन पर ध्यान ऐप का आइकॉन दिखाई देगा। उस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले वेलकम स्क्रीन खुलेगी। इसके बाद चूज अ लैंग्वेज स्क्रीन पर आपको दो विकल्प मिलेंगे, इंग्लिश, हिंदी। इनमें से अपनी पसंद की भाषा चुनें और सेव सेटिंग्स पर क्लिक करें। इसके बाद आपको ध्यान ऐप का मिशन, विजन और वैल्यूज दिखाए जाएंगे। उसके बाद सीधे लॉगिन पेज खुल जाएगा। लॉगिन पेज पर आपको नीचे की ओर रजिस्टर का विकल्प दिखाई देगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको दो विकल्प मिलेंगे, एक क्विक रजिस्ट्रेशन, 2 कम्युनिटी रजिस्ट्रेशन। क्विक रजिस्ट्रेशन यानी अपने आप को जल्दी से रजिस्टर करना। इसमें केवल बेसिक जानकारी की जरूरत होती है। इस विकल्प से आप आसानी से और तेजी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कम्युनिटी रजिस्ट्रेशन, आप सोच रहे होंगे कि कम्युनिटी रजिस्ट्रेशन में इतनी सारी जानकारी क्यों पूछी जा रही है। कम्युनिटी रजिस्ट्रेशन में आपको एक बार पूरी जानकारी भरनी होगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको बार बार अपनी जानकारी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आपको किसी इवेंट में रजिस्ट्रेशन करना हो, प्रार्थना लिखवानी हो, नामकरण करना हो या डोनेशन देना हो, तो सारी जानकारी अपने आप जुड़ जाएगी। देखिए, अगर कभी भी ध्यान स्थली में किसी वस्तु की, किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, टाइल्स या प्लाईवुड जैसी किसी भी चीज की जरूरत पड़े, तो हमें सबसे पहले ये जानना होता है कि हमारे साधकों में से किसका उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यवसाय है। इस तरह हमें सीधा उसी साधक से संपर्क करने का अवसर मिलता है। इससे उन्हें भी गुरु कार्य करने का मौका मिलता है और हमारी जरूरतें भी सहज रूप से पूरी हो जाती हैं। इसी तरह हम साधकों से उनकी शैक्षिक योग्यता भी पूछते हैं। इसका उद्देश्य ये है कि हमें पता चले कि किस साधक की विशेषता किस क्षेत्र में है, ताकि हम उन्हें उनके ज्ञान और क्षमता के अनुसार गुरु कार्य में शामिल कर सकें। कम्युनिटी रजिस्ट्रेशन का मुख्य उद्देश्य ये है कि कम्युनिटी का संबंध ऑर्गेनाइजेशन के साथ और अधिक मजबूत हो सके। इसी कारण कम्युनिटी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बनाई गई है। तो चलो अब हम देखते हैं कि कम्युनिटी रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। इस पेज में कम्युनिटी रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही नीचे एक फॉर्म दिखाई देगा। उसमें पहला प्रश्न होगा, डिड यू अटेंड लास्ट गुरु पूर्णिमा? क्या आपने पिछली गुरु पूर्णिमा में भाग लिया था? अगर आपका उत्तर यस है, तो आपको सिलेक्ट ईयर में से ये चुनना होगा कि आपने किन किन वर्षों में गुरु पूर्णिमा अटेंड किया था। उसके बाद अगला प्रश्न होगा, डिड यू अटेंड लास्ट चैतन्य महोत्सव? क्या आपने पिछला चैतन्य महोत्सव अटेंड किया था? अगर आपका उत्तर यस है, तो आपको सिलेक्ट ईयर में से ये चुनना होगा कि आपने किन किन वर्षों में चैतन्य महोत्सव अटेंड किया था। उसके बाद अगला प्रश्न होगा, व्हेन डिड यू अटेंड फर्स्ट शिविर? आपने पहला शिविर कब अटेंड किया था? इसमें आपको 3 विकल्प मिलेंगे, 1 लाइव, 2 वीडियो शिविर, 3 नोट अटेंडेड। अगर आपने लाइव या वीडियो शिविर किया है, तो आपको नीचे सिलेक्ट मंथ और सिलेक्ट ईयर के 2 विकल्प दिखाई देंगे। सिलेक्ट मंथ पर क्लिक करके आपने जिस महीने में शिविर अटेंड किया था, वो महीना चुनना है। उसके बाद सिलेक्ट ईयर पर क्लिक करके आप शिविर का वर्ष चुन सकते हैं। और अगर आपने कभी अटेंड ही नहीं किया हो, तो आप नोट अटेंडेड पर क्लिक करके फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद एक नया पेज खुलेगा। वहां पर सिलेक्ट ध्यान केंद्र का विकल्प होगा। उसके नीचे सर्च का ऑप्शन मिलेगा। उस पर क्लिक करके अपना ध्यान केंद्र चुनें।
अगर आपका ध्यान केंद्र अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ है या कोई भी फाइनल नहीं हुआ है, तो वहां पर दिए गए नो ध्यान केंद्र सिलेक्टेड विकल्प पर क्लिक करें और फिर कंफर्म ध्यान केंद्र पर क्लिक करें और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने एक नया फॉर्म खुलेगा। उसमें आपको ये जानकारी भरनी होगी: ईमेल, मोबाइल नंबर, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फुल एड्रेस, पिन कोड, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, सिटी, एरिया और विलेज। जब सारी जानकारी भर जाए तब नीचे दिए गए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। उसके बाद अगला फॉर्म खुलेगा। उसमें सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी होगी। डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करते ही आपके सामने एक कैलेंडर खुलेगा। कैलेंडर के बाएं ऊपरी कोने लेफ्ट टॉप कॉर्नर में 2025 लिखा होगा। उस पर क्लिक करने से वर्षों ईयर्स की लिस्ट खुल जाएगी। वहां से अपना जन्म वर्ष चुनें, फिर कैलेंडर से अपना महीना और तारीख चुनें। इसके बाद फॉर्म में आपको ये जानकारी भरनी होगी: जेंडर, ब्लड ग्रुप, मैरिटल स्टेटस। अगर आप मैरिड हैं तो आपको अपनी एनिवर्सरी डेट भी लिखनी होगी। इसके बाद ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, एजुकेशन लेवल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन टाइप, ऑक्यूपेशन, ये सब भरने के बाद रजिस्टर पर क्लिक करें। उसके बाद आपके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर एक OTP वन टाइम पासवर्ड आएगा। OTP वेरिफिकेशन करने के बाद आपका कम्युनिटी रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा और उसके बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।